हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची इब्राहिम हैदरी के स्कूल में 5 साला बच्ची के मुबैना अगवा की कोशिश, लोगों ने चौकीदार को पकड़ लिया। अहले इलाका मुश्तइल, धावा बोल दिया, तोड़फोड़, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई। सानिहा कसूर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने IG पंजाब को फौरी तलब कर लिया। कसूर में 2 रोज बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। ट्रांसपोर्ट सड़कों पर, तालीमी इदारे खुल गए। रेंजर्स और इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद ताजिरों ने भी हड़ताल खत्म कर दी। नन्ही परी ज़ैनब का कातिल अब तक आजाद। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की JIT को काम मुकम्मल होने तक कसूर में रहने की हिदायत। मुजरिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का भी हुक्म। सानिहा कसूर, मुआशरे पर बदनुमा दाग, पंजाब पुलिस स्टेट बन चुका। एलीट और डॉल्फिन फोर्स सिर्फ हुक्मरानों की हिफाजत के लिए है, सिराजुल हक की कड़ी तनकीद। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को तहलील कर दिया। अटॉर्नी जनरल अबूरी सेटअप में शामिल, पूरे अमल की निगरानी खुद करूंगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शहर कायद में टारगेट किलिंग का एक और वाकया। चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस एहलकार को सर में गोलियां मार दी, मौके पर जान बहक। बलूचिस्तान की सियासत में ड्रामाई मोड़, मुस्लिम लीग काफ के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो वजारत आला के लिए नामजद। कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। असेंबली का इजलास 13 जनवरी को तलब। बादब बामुलाहिजा होशियार, बिलावल भुट्टो जरदारी तशरीफ ला रहे हैं। सेवन की सोई किस्मत जाग उठी, सफाई सुथराई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की सड़कों की धुलाई। और डू और डाई, न्यूजीलैंड में शिकस्त के जख्मों से चूर शाहीनों के पास कल आखिरी मौका। हारे तो सीरीज से भी हाथ धोना पड़ेंगे। पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिविल सोसाइटी की अपीलें सुनने के लिए एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और अपीलों की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कराची रजिस्ट्री में करेगा। इस बेंच में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सज्जाद अली शाह भी शामिल हैं। इसी से मुताल्लिक हम मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत अली राना से। लियाकत, बताइएगा। देखिए, सिविल सोसाइटी ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने से मुल्ज़मान को फायदा हुआ है और जैसे ही ये मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल हुआ, तमाम मुल्ज़मान जमानत पर रिहा हो गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मुकदमे के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों को पहले इस्लामाबाद तलब किया था, लेकिन अब इसका यहाँ समाअत जो है 3 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कल करेगा। छुट्टी का दिन है, तातील का दिन होता है, उसके बावजूद इस केस की समाअत होगी। मुतल्लिका फरीकैन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कल चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, फैसल अरब और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच अपीलों की समाअत करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कसूर में बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल का मामला है और इस सिलसिले में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने एक JIT बनाई, जिसके सरबराह पर मकतूला ज़ैनब के वालिद ने एतराज़ उठाया और उनकी तब्दीली का मुतालबा किया। अब खबर यह आ रही है कि JIT के सरबराह को तब्दील कर दिया गया है। RPO मुल्तान मोहम्मद इदरीस अब इस JIT के नए सरबराह हैं और इनकी सरबराही में अब JIT काम कर रही है। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी इससे मुतालिक मजीद अपडेट्स शेयर करेंगे। अरसलान, बताइए। जी, वजीर आला को जो है, जब ये वजीर आला गए थे बच्ची ज़ैनब के घर, उनके वालिद जो अमीन अंसारी हैं, उन्होंने उनसे मुतालबा किया था और उसके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि JIT के जो सरबराह हैं उसको तब्दील किया जाए, उन पर इत्मीनान नहीं है, जिस पर वजीर आला ने उनको यकीन दहानी कराई थी। और आज RPO मुल्तान जो है मोहम्मद इदरीस,
उनको जेआईटी का नया सरबराह बना दिया गया है, नामजद कर दिया गया है और उन्होंने चार्ज संभाल लिया और उन्हें कह दिया कि वो आइंदा 24 घंटे के दौरान जो कार्रवाई है जेआईटी की जितनी भी हुई है अब तक, उसके आगे फर्दर करके उसको मजीद मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट पेश करें। इस हवाले से जो है वो उनके लड़की जैनब के जो वालिद हैं उनको भी आगाह कर दिया गया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। और वज़ीर आला ने कहा है कि जिस तरह भी मुतमईन होंगे नन्ही जैनब के घर वाले, उस तरह ही कार्रवाई किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सलाम। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। जाता है, उनको कैच किया जाता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाती है और वाकयात को रोकने की पूरी कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ ये नहीं है। फर्क इतना है, वाकयात दुनिया के हर मुल्क में है, सऊदी अरब में वाकयात है, कोई ऐसी बात नहीं है, वहां भी होते हैं, हर जगह पे ये वाकयात होते हैं, मगर उस वाकयात के बाद उस पे एक्शन होता है, इंप्लीमेंटेशन होती है। मगर ये आज हम गुफ्तगू करके बैठ के चले जाएंगे, रेजोल्यूशन आएगा, बहुत सख्त रेजोल्यूशन आएगा। मैं इस जमाने से बाहर नहीं निकलना चाहता, मैं और सियासी बातें मैं बाद में भी करूंगा, महंगाई की बातें, पेट्रोल की बातें, डॉलर की बातें, सोने की बातें, अपना जो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन है उसकी बातें, ये सारी बातें होती रहेंगी, करते रहे। मगर ये जो वाकया है मिस्टर स्पीकर, हमारे लिए बहुत तशवीश पैदा करता है हम में। हम सब उसके लिए हम महसूस करते हैं कि ये हुकूमत का सबसे बड़ा फेल्यूर है। और हम तो देखते आए पंजाब में, आपने भी देखा है कि दिखाया जाता है सेफ पंजाब, स्कूटर्स पे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या घूम रहे हैं रास्तों में, गलियों में स्कॉट्स घूम रहे हैं। कहां गए, किधर गए वो सारी चीजें? वो किसके लिए प्रोटेक्शन पैदा करती है जो ये सारी फोर्सेस बनाई गई हैं? किसको प्रोटेक्ट करते हैं? जितना क्राइम आज पंजाब के अंदर है मिस्टर स्पीकर, मैं आज इस पार्लियामेंट को अपील करता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि क्या पार्लियामेंट हमें ये बता सकती है कि पंजाब में क्राइम रेशो क्या है, सिंध में क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, बलूचिस्तान में क्या है, कश्मीर में क्या है, गिलगित में क्या है। ये स्टेटिस्टिक्स यहां लानी चाहिए, बताना चाहिए गवर्नेंस कहां है। अगर ये नहीं करेंगे आप तो समझते हैं कि इस पार्लियामेंट की कोई जरूरत भी फिर नहीं है। एक मर्तबा ये रेशो दिया जाए कि किस सूबे की कैसी गवर्नेंस है, किस सूबे के कितना जो क्रिमिनल रेशो है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो उनकी सिस्टम का फेल्यूर है। सिंध का ज्यादा है, पंजाब का ज्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा का ज्यादा है, या बलूचिस्तान या कश्मीर या गिलगित का ज्यादा है। ये भी आना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। सुन के रंगूटे खड़े हो जाते हैं, सुन के परेशानी आ जाती है कि ये इतना बड़ा रेशो, इतना बड़ा पंजाब की बात करते हैं कि हमने पंजाब में ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है। आप फिगर्स तो लाए, मंगाएं कि आपको भेजी जाए। हमारे पास भी फिगर्स वो मौजूद है जो आती है। आजकल कोई सी चीज छुपी हुई नहीं है, तो उसके बावजूद इतनी चीजें दिखाने के ये वाकया होता है। और ये वाकया कसूर तक महदूद नहीं है, ये वाकया पाकिस्तान के हर शहर में है, हर गांव में है, हर जगह पे है। हर मां इससे दुखी है, हर बाप इससे दुखी है। मिस्टर स्पीकर, ये चीजें, इसको गुफ्तन शुदन नहीं बनाया जाए, रेजोल्यूशन तक महदूद नहीं किया जाए, इस बातों तक महदूद नहीं किया जाए, तकरीरों तक महदूद नहीं किया जाए। ये पार्लियामेंट अब रिजल्ट मांगेगी, ये पार्लियामेंट आपसे कहेगी कि रिजल्ट दें, उस मां को रिजल्ट दे, बाप को रिजल्ट दे जिनकी ज़ैनब है, जिनके पास ज़ैनब हैं, जिनके पास बच्चियां हैं, वो तशवीश में है। कब तक, कैसे, किस तरीके से हर मां अपनी बेटी के साथ कहां कहां जाएगी? ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को अमन अमान दे, लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाए। मगर हुकूमत उसमें बिल्कुल नाकाम गई है, बिल्कुल नाकाम गई है। हुकूमत उसमें कामयाब नहीं गई। 5 साल के अरसे में हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग अपने आप को महफूज समझे। यह मेरी गुजारिशात थी। थैंक यू वेरी मच। शेख आफ्ताब साहब, गवर्नमेंट।
गिरेबान बेहतरी। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा भी जमा कराई और नन्ही ज़ैनब के कत्ल से मुताल्लिक़, और इसके अलावा जो एहतजाज है अपोजिशन जमातों का वो भी जारी है। इस वक्त मोहसिन शाहनवाज कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं, उनको भी सुनते हैं। अवाम में घुलते मिलते हैं, ऐसे वाक़यात हर जगह पे होते हैं और यकीनी तौर पे ये बात दुरुस्त है कि कानून तो मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं और कानूनों की जो कानून साजी की गई है जनाब स्पीकर, वो भी 2 साल पहले गालिबन 2015 में जब ये वाक़यात कसूर में हुए पहले, तो वो कानून साजी जो थी वो हमारे ही दौरे हुकूमत में हुई। माजी में ये कानून साजी जो थी ये नहीं हो सकी। माजी में सारी पीपल्स पार्टी भी, बाकी सियासी जमातें भी जो थीं वो इक्तदार में रहीं, हुकूमत का हिस्सा रहीं, लेकिन जनाब स्पीकर कानून साजी, हम ये नहीं कह रहे कि हमने कोई बड़ा मार्का मार लिया है, लेकिन हमने इस मौजू के ऊपर कानून साजी की। पाकिस्तान का जो पीनल कोड था, पाकिस्तान का पीनल कोड जो था उसको हमने अमेंड किया, उसमें तरामीम की गई। जो चाइल्ड अब्यूज थी और जो सिडक्शन थी उसको हमने एक जुर्म बनाया। उसकी जो सजा थी पहले, उसकी सजा इस तरह नहीं थी। मैं सेवान को ये बताना भी चाहूंगा कि इससे पहले अगर एक बच्चे को सिड्यूस किया जाता था तो उसकी सजा 1 साल से 7 साल हुआ करती थी, लेकिन 2015 में हमने मामलात को सामने देखते हुए हमारी हुकूमत ने